हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से एक वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके सामने, जो कि वैद्युत चालन के अति लघु उत्तरीय, जो कि एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक एक नंबर के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, उनको कवर करेंगे और इतने इजीली ढंग से हम उसे कर लेंगे। बेस्ट टेक्निक अपना करके हम उन्हें सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सवाल देखिए। प्रत्येक स्टूडेंट्स अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप फिर भूल जाएंगे। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि बड़ी तेज़ी से वीडियो आएंगी और आप उन वीडियो को कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब का ये फ़ायदा है स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं वीडियो भेजूंगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको इसलिए तुरंत आप इस चीज़ से अवगत हो जाएंगे कि एक वीडियो और आ चुकी है सर की, हमारा उसे करना है, अपने सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अति लघु उत्तरीय। देखिए, किसी चालक की लंबाई l है, ठीक है, इसके सिरों के बीच v विभवांतर लगाते हैं, तो उस चालक में अपवाह वेग के लिए व्यंजक लिखिए। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन मैंने जो गोल्डन फार्मूले लिखवाए हैं उनमें से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, अपवाह वेग निकालना है। तो एक फार्मूला स्टूडेंट्स, पर इसका व्यंजक लिखना है। एक नंबर का अति लघु उत्तर है, तो इसका आंसर आप लिख देंगे। आंसर उत्तर क्या है, देखिए आपको पता है स्टूडेंट्स, अपवाह वेग निकालना है। क्या निकालना है? अपवाह वेग। तो देखिए अपवाह वेग का एक फार्मूला था स्टूडेंट्स, वी डी बराबर ई वी अपॉन एम एल, और ये ठीक है, ये अपवाह वेग है। जब आप डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं जो है, तो आपको अपना आंसर इनके दिए गए पदों में होना चाहिए, यानी कि वे राशि जरूर होनी चाहिए जो उसने दी हुई है। तो उसने क्या दिया, देखो एल दिया हुआ, एल आ गया। उनके सिरों के बीच विभवांतर वी है, वी आ गया। ये फार्मूला मैंने करवाया हुआ है, जब ओम का नियम किया था हमने, तो ओम के नियम में मैंने ये फार्मूला करवाया था। ठीक है, तो इसमें तो यहाँ लिख दीजिए, जहां वी डी क्या है, अनुगमन वेग। बिल्कुल ऐसे ही कीजिए स्टूडेंट, जहां वी क्या है, अनुगमन वेग, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एल क्या है, लंबाई उसने दी हुई है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वी भी क्या है, विभवांतर, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, टो क्या है, ये जो आपने अलग यूज कर लिखने लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टो क्या है, माध्य। ये जो बार लग रहा है तो इसके लिए शब्द क्या करेंगे, माध्य। और टो क्या होता है, श्रांति काल। एक नंबर का सवाल। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट बढ़ते हैं। छोटे छोटे सवाल है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक नया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। ऐसे इंटर में सवाल आते हैं। अभी आपने हाई स्कूल का एग्जाम दिया है, उसका स्टैंडर्ड उससे इंटर का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो देखिए क्या सवाल है। यदि आर प्रतिरोध तथा सी वैद्युत धारिता हो, तो सिद्ध कीजिए कि आरसी का मात्रक सेकंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे मैं नॉलेज के लिए बता दूं, आरसी को कहते हैं टाइम कांस्टेंट, यानी कि टाइम है वो। ठीक है ना, ऐसे आगे फिर एक आएगा आर बटे एल, उसे जब देखेंगे तो ये टाइम कांस्टेंट कहलाते हैं किसी भी परिपथ के। ठीक है, ये आगे भी सवाल आएंगे, लेकिन यहाँ आया है तो हम यहाँ भी करते। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, इसे ऐसे करने का क्या है, तो ठीक है मात्रक बताते हैं। ठीक है, तो लिखिए, देखिए पहले आरसी का मात्रक लिखेंगे, है ना, सॉल्यूशन सिद्ध करना ना, प्रूव करते हैं। तो सॉरी, तो हेडिंग क्या डालेंगे स्टूडेंट्स, प्रूफ। सिद्ध करना ना, तो प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूफ करेंगे, प्रूफ। ठीक, प्रूफ करते चलो, आपको पता है। ठीक, तो देखिए दिया है आर सी है, जिसे हम टाइम कांस्टेंट है, क्या है, ये दिया है ना, या सिद्ध करना है, ऐसे करो, सिद्ध करना है, बल्कि बहुत अच्छा ये लिखो, सिद्ध करना है। आर सी इज
RC का मात्रक बराबर सेक, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, RC का मात्रक लिखते हैं सीधे उसमें, देखो RC का मात्रक लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, R का मात्रक क्या है, ओम है, लिख देते हैं R का मात्रक ओम। C का मात्रक क्या है स्टूडेंट्स, फैरेड, और वैसे तो है, ये आपको पता है ओम, और भी तोड़ते हैं अभी से। ठीक है, ओम, तो देखिए ओम, ओम किससे आया स्टूडेंट, देखिए इस फॉर्मूले से V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो देखिए, तो यानी ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वोल्ट हो गया, आई क्या हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक है, और आर क्या हो गया, ओम हो गया, बोलो ऐसे ही तो होगा, V इक्वल टू आई आर। ठीक, इसी में हमने ओम लिखा था, तो ओम की जगह बताओ क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ओम की जगह हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, इधर आ जाएगा ना, तो ओम की जगह लिख सकते हैं हम वोल्ट प्रति एम्पियर। अब आया फैरेड, फैरेड किस फॉर्मूले से आया था स्टूडेंट्स, Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो देखिए Q का मात्रक क्या है स्टूडेंट्स, Q बराबर कुलाम, Q का मात्रक कुलाम, कुलाम, और ये क्या है फैरेड, और ये है वोल्ट। ठीक है, तो फैरेड बराबर क्या है, फैरेड का मात्रक कुलाम प्रति वोल्ट, कुलाम प्रति वोल्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो देखो कैसे क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, वो एग्जामिनर चाहता है कि जो स्टूडेंट हो स्मार्ट हो, चतुर हो। ठीक है, तो देखिए फैरेड प्रति, तो देखिए तो वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, क्या बचा, कुलाम प्रति एम्पियर, फार्मूले से। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक फार्मूला सुना होगा, I बराबर Q अपॉन टी, है ना, I बराबर Q अपॉन टी। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, ये एम्पियर इक्वल टू ये क्या है, कुलाम, और ये क्या स्टूडेंट्स, सेकंड, क्या है, सेकंड। और भी हम वो कर सकते थे स्टूडेंट, लेकिन हमें सीधे सीधे करना, ऐसे ऐसे ही करना चाहिए, मात्रक पूछा है तो मात्रक ही पूछना चाहिए। मैं दूसरा तरीका भी मैं इसका स्टूडेंट्स बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए कुलाम प्रति एम्पियर, ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ, तो देखिए ये इधर चला जाएगा, तो देखो भाई ये सेकंड इधर आ जाएगा, तो सेकंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुलाम प्रति एम्पियर अपना, तो ये है सेकंड, देखा, तो ये है RC का मात्रक, और ये प्रूव हो गया। बताओ RC की विमा देख लो, RC की विमा क्या बट्टी होगा इस समय, तो तुम ये ध्यान रखना, कभी कभी ये भी पूछ रहे थे कि RC की विमा कितनी होगी, या डायमेंशन फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, एक तरीका और भी स्टूडेंट्स आपको ये करना चाहिए, अगर ये कंपटीशन में आता है तो इतनी देर थोड़ी लगाएंगे आप कंपटीशन में, ऐसे थोड़ी कैलकुलेट करेंगे। तो RC की देखिए कैसे करेंगे कंपटीशन के लिए, वो भी मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए ये देखिए RC, ठीक है ना, RC, ठीक, ये है RC नारा में। ठीक, तो हमें R किस में आता है, इस फार्मूले में V इक्वल टू आई आर, C के लिए जाएगा Q बराबर CV। ठीक है, तो आप बताओ इन दोनों को मैं क्या करूं जिससे कि RC आ जाए, इन दोनों फार्मूलों को क्या करूं जिससे कि RC आ जाए, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो क्या हो जाएगा, QV बराबर, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, आई आर CV, V से V कट जाएगा। ठीक है, हमें RC निकालना है, तो RC बराबर क्या आ गया, Q अपॉन आई, और Q अपॉन Q बराबर IT होता है, Q की जगह रख दो इस फार्मूले से, I बराबर Q अपॉन टी, या ध्यान रख दीजिए Q और I की जगह Q अपॉन टी, तो RC बराबर क्या आ गया, T। ऐसे ऐसे करना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, सबको फॉलो कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे तरफ बढ़ते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक बहुत अच्छा सवाल। तो देखिए सवाल क्वेश्चन दिया, मैंने अपनी ओर से क्वेश्चन लिया था, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता तो बिल्कुल ज्यों का त्यों आएगा। देखिए सवाल क्या है, चित्र में किसी चालक में बहने वाली धारा आई तथा विभवांतर V के बीच ग्राफ खींचा गया है। ये V है और ये I, इसमें ग्राफ खींचा गया है। चालक का प्रतिरोध कोण थीटा के पदों में, ये थीटा दिया हुआ है, तो इसका प्रतिरोध हमें थीटा के पदों में ज्ञात करना है। आप सोच रहे होंगे ये कैसा टेक्निकल सवाल है। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा सवाल है और वेरी टू मच इजी। ठीक है, आप बहुत ध्यान से बात समझिए, मेरे फंडे को याद रखना स्टूडेंट्स। जब भी ग्राफ का कोई सवाल आए तो उस ग्राफ में आप दो ही चीजें ज्ञात कर सकते हैं केवल, या तो उसका स्लोप यानी ढाल, जो क्या ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो उसकी क्या प्रवणता, जिसे हम ढाल भी कहते हैं, प्रवणता यानी कि tan थीटा। ठीक है, और कुछ नहीं ज्ञात कर सकते स्टूडेंट इससे। और एक इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल, ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, और इससे आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो इसकी प्रवणता है, जो tan थीटा है, वो किसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, tan थीटा निकाले तो देखिए अपने ओर से करिए, आप चित्र बनाइए कॉपी में, ये लीजिए O मान लो, और इसे यहाँ से मैंने लिखना पड़ा। ठीक है, इसे क्या नाम दे दिया, इसे A दे दिया, इसे B दे दिया, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखिए समकोण त्रिभुज, इसका क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स, उत्तर। पेपर में बिल्कुल ऐसे करेंगे। ठीक है, दिए गए ग्राफ की प्रवणता, दिए गए ग्राफ की प्रवणता। आप कहोगे सर आपने तो ग्राफ घेरा गया क्षेत्रफल निकाला नहीं, सीधे ही प्रवणता को पहुंच गए। देखिए माइंड का सवाल, भाई उसने कोण थीटा के पदों में है, तो कोण थीटा तो इसमें आ रहा, तो इसे लगाएंगे, इसी को, इसी बात ही खत्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो दिए गए ग्राफ की प्रवणता यानी कि tan थीटा, tan थीटा निकाल लीजिए, tan थीटा दिए ग्राफ की प्रवणता, त्रिभुज लगा लो, त्रिभुज किसमें भाई, OAB में, और तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब देखते क्या करते हैं, tan थीटा लंब क्या है, ये तो होगा लंब स्टूडेंट्स AB, और ये ऊपर की ओर किसको प्रदर्शित करेगा, I को। ठीक है ना, ये तो I तो है स्टूडेंट, I। ठीक है, और ये आधार किसको है, V। ठीक है, ये इसको प्रदर्शित करेगा। मतलब इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स उसे V इक्वल टू IR। ठीक है, तो हमें ये लिखना है स्टूडेंट, तो I के नीचे V ले जाइए, तो इसे हम लिखाइए, तो क्या होगा 1/R बराबर। ठीक है, हमें तो R निकालना है स्टूडेंट्स, क्या निकालना, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होगा स्टूडेंट्स, R बराबर V/I। जबकि ये लिखा है ऐसे, तो बताओ, तो कोण थीटा लिख लो इसे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, V/I चाहिए, ऐसे लिख लीजिए, कोण थीटा। पता चल गया ना उल्टा क्यों करें, क्योंकि मुझे V/I। ठीक है, और ये क्या होगा, इस फॉर्मूले से कोण थीटा बराबर R, ये है इसका प्रतिरोध। ये स्टूडेंट्स आप समझ रहे कितने एक एक नंबर के सवाल है ये स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सवाल बहुत ही अच्छे, बड़े लॉजिकल सवाल है, बड़े आसान सवाल है। एक चालक है 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर। देखिए ये चालक है, ठीक है, जब मैं इस पर 50 वोल्ट का वो लगाता हूं तो इसमें कितनी धारा बहती है, I बराबर रहती है 2 मिली एम्पियर। और फिर कह रहा है ये कि जब इस पर ही आप 100 वोल्ट की बैंड को लगाते हैं, 60 वोल्ट, सॉरी 60 वोल्ट, तो इसमें धारा कितनी बहती है, 3 मिली है। तो ये चालक ओमीय है या अनओमीय है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम ये चेक करना है, ये पहचान करनी है कि वो ओमीय है या अनोमीय, कोई भी चीज़ है, तो पहले हम उसका लॉजिक लिखेंगे कि आप किस आधार पर उसकी पहचान करेंगे। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है,
हम इस आधार पे इस लॉजिक से सिद्ध करेंगे कि यदि ये ओमीय है अर्थात ओम के नियम का पालन करता है तो v अपॉन आई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए ओम का नियम क्या है, देखिए v इक्वल टू आई आर। ठीक है स्टूडेंट्स, v इक्वल टू आई आर, तो v अपॉन आई बराबर आर, यानी कि ये नियत। ठीक है, ये फॉर्मूला तो चालक, ये v इक्वल टू आई आर तो ओमीय के भी लग सकता है और अनओमीय के भी लग सकता है, ये तो रिलेशन है। लेकिन ओम का नियम ये प्रदर्शित करना है, यानी कि v अपॉन आई क्या आना चाहिए, नियत आना चाहिए। ठीक है, तो हम इस लॉजिक को लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो चेक करते देखिए, तो लिखिए आंसर उत्तर। ठीक है, तो यदि यह चालक ओमीय है, लिखते यदि दिया गया चालक ओमीय है तो इसे ओम के नियम का पालन करना चाहिए, तो इसे ओम के नियम का पालन करना चाहिए। करना चाहिए। ठीक है, अर्थात, है ना ये वाला, अर्थात v अपॉन आई क्या आना चाहिए, नियत होना चाहिए। स्टूडेंट्स नियत का क्या मतलब है, यानी कि दोनों कंडीशन में हम, यानी कि v कुछ भी हो उसी के अनुसार आई आ जाएगी, ये दोनों का भागफल एक यानी कांस्टेंट है। ठीक है, तो लिखे देखिए, तो क्या पहले इसके द्वारा क्या क्या पहले प्रथम आंकड़ों द्वारा, या प्रथम आंकड़े लिख लो, प्रथम आंकड़ों के लिए कीजिए। v कितना है 50, i कितना है 12। ठीक है, तो कितना है स्टूडेंट्स, काट लीजिए, कितना है स्टूडेंट्स ये 25, ऐसे कर लीजिए कोई नहीं, क्योंकि मिलीमीटर सेकंड उसके लिए, द्वितीय आंकड़ों के लिए कितना स्टूडेंट 60 पर कितना बहता है 3, तो यह 20, तो ये तो बराबर नहीं है, यहाँ 25 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 20 आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ मिलीमीटर, आपको तो ये दिखाना है कि ये समान होना चाहिए। तो यदि ये दोनों समान आते स्टूडेंट्स तो ये ओमीय होता, लेकिन यहाँ असमान है अर्थात ये नियत नहीं है, तो इसका मतलब ये अनओमीय है। तो लिख देंगे अतः दिया गया चालक क्या है, अनओमीय चालक है ना, क्योंकि लिखना चाहो, क्योंकि v अपॉन आई का मान नियत नहीं है, नियत नहीं है। ठीक, ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नया सवाल, विशिष्ट प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। जब ऐसा न्यूमेरिकल आता है स्टूडेंट्स तो आपको उसका आंसर किससे मिलता है, उसके सूत्र से लिखता है, किससे मिलता है, उसके सूत्र से मिलता है। लेकिन अगर वो कांस्टेंट है, दिया गया पद क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर कांस्टेंट किस लिए है, क्यों है, इस बात पर आप विचार करना पड़ेगा। समझ लीजिए आप स्टूडेंट, देखिए भाई विशिष्ट प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध में देखो, एक तो इस सूत्र में आया है R बराबर रो L अपॉन A, अगर मैं इससे बनाता हूं तो रो बराबर क्या होगा R A अपॉन L, यानी किस किस पे निर्भर करते हैं इस सूत्र के अनुसार, तो ये R पे निर्भर करता है, A पे निर्भर करता है, L पे नो, गलत बात है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये किसी सूत्र के लिए ही लागू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि आप उसका देखो ये आया था जो R समानुपाती L और R समानुपाती 1 अपॉन A, तो R समानुपाती यानी कि L अपॉन A, ठीक है ना। तो जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलूं तो यहाँ कांस्टेंट लगाऊंगा, यानी कांस्टेंट का मतलब यह है कि वो ऐसा कांस्टेंट जिसके उस चालक की लंबाई कितनी कर लीजिए उतनी रहेगी, उसका उसकी मोटाई कितनी कर लीजिए, इन पे निर्भर नहीं करेगा। कांस्टेंट का मतलब
ठीक। तो ये होगा, तो ये नियत है, ठीक। तो इसका मतलब नियत है, तो इससे हम ये कांस्टेंट के लिए ये फंडा नहीं लगा सकते, ठीक है। इसे आप लर्न करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक फॉलो लिखाया था मैंने, रो बराबर क्या लिखाया था स्टूडेंट्स, ई अपॉन क्या लिखाया था, जे, ठीक है। इससे भी कुछ पता नहीं चलता, ठीक। वैद्युत क्षेत्रफल क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए आपको याद करना पड़ेगा। तो ये देखिए आंसर जो विशिष्ट पदार्थ है वो पदार्थिक गुण है, अर्थात वो पदार्थ पे निर्भर करता है। पदार्थिक गुण, ना बिंदु गुण, ना क्या पदार्थ पर, अर्थात पदार्थ बदलने पर बदल जाता है। तो मैं लिखूंगा ऐसे, विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक का पदार्थिक गुण है ना, यानी पदार्थ पे निर्भर करता है, पदार्थिक गुण है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस पदार्थिक गुण का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये एक चालक है, ये तांबा है, ये लीजिए ये भी तांबा है, इतने मोटा ले लीजिए, ये भी तांबा है, ठीक है। तो है तो तांबा ही, दोनों के पदार्थ बराबर है, तो इन दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होगा, ठीक है। पदार्थ पर निर्भर करता है ना। लेकिन यदि मैंने बिल्कुल ये लिया और ये लिया बिल्कुल समान, इसका भी ये भी L और ये भी A, ये भी L, जितना लंबा ये उतना ही लंबा ये स्टूडेंट्स, और उसी से मोटा ये है, लेकिन ये तांबा है और ये क्या है, लोहा। तो पदार्थ बदलने पर ही इनका विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाएगा। तो क्या है, पदार्थिक गुण है, ठीक है। तो किस पे निर्भर करता है, अतः विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा स्टूडेंट्स, अतः विशिष्ट प्रतिरोध केवल चालक के पदार्थ पर, किसका बना हुआ, चालक के पदार्थ तथा एक चीज होगी याद रखना, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, इसे याद करना पड़ेगा, ठीक। केवल पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करता है, इससे स्टूडेंट्स आपको एक नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही लॉजिकल सवाल। देखिए आर प्रतिरोध वाला एक तार, ये लीजिए एक प्रतिरोध है, ये कितना है, इसका प्रतिरोध है आर। अब इसे वो क्या कह रहा है, व्रत के रूप में मोड़ दिया इसे, ये लीजिए, इससे जब ऐसे करके हमने व्रत के रूप में बन दिया, ठीक है। तो इससे ये व्रत बन गया, ठीक है, ये व्रत बन गया। तो अब कह रहा व्रत, ये इसका कोई व्यास है, ये व्यास है, ठीक है, ए और बी, ये तार नहीं है स्टूडेंट्स, ये इसमें ना। तो ए और बी के अनुदिश, इस बिंदु ए और बी के अनुदिश हमें क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना। अब आप एक बात बताइए स्टूडेंट्स, जब ये आर है तो आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो इस वाले का प्रतिरोध कितना होगा, R/2, और इस वाले का भी कितना होगा स्टूडेंट्स, R/2 हो गया, ठीक। देखिए प्रभावी प्रतिरोध का स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि यानी हमें यहाँ पर बैटरी जोड़नी है ऐसे, ठीक है। और देखिए ताजुब देखिए आप इस बात का कि अगर इस तार को आप यहाँ जोड़ेंगे तो इसमें धारा कुछ और रहेगी, क्योंकि बीचों बीच जोड़ेंगे तो कुछ और रहेगी, क्योंकि प्रभावी प्रतिरोध हर स्थिति में अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखिए बस अब ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस वाले का देखो ये प्रतिरोध, तार ये प्रतिरोध होता है ना ऐसे, ये इसे मोड़ लो या सीधा कर लो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका प्रभावी प्रतिरोध तो इस बात को हम लिखेंगे। तो देखिए आंसर बहुत ही लॉजिक सवाल, ठीक, देखिए है ना। देखिए बस आप डायरेक्ट भी कर सकते, चित्र बना दीजिए, ठीक है ना। तो आता है व्यास AB के बीच तुल्य प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध, तुल्य, हाँ, तो ये किसमें होंगे, समांतर क्रम में होंगे, ठीक है, के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये लीजिए, ठीक है ना।
ये R1 है, मान लीजिए वाला R1 और ये भी R2, तो R1 व R2 किसमें होंगे? समांतर क्रम में होंगे। चित्र बनाइए इस पर, समांतर क्रम में हो, तो ठीक है, समांतर क्रम में लगा दीजिए। तो R A B, A यानी कि A और B के बीच में 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 की जगह क्या रखिए स्टूडेंट? R/2 प्लस 1/ इसकी जगह भी R/2, ये 2 ऊपर जाएगा, 2/R प्लस 2/R। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 2 4, तो ए बी कितना होगा? सॉरी, RAB इक्वल टू R/4। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल जैसे मैंने चित्र बना के किया है वैसे लिखिए, लिखने कोई जरूरत नहीं है कि उसका आधा हो जाएगा। ये 1 नंबर में सवाल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, या 2 नंबर में आएगा, आपको बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक सवाल और करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा सवाल, सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल, ऐसे ही लॉजिकल सवाल है स्टूडेंट्स। बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की बात है, कंटिन्यू स्टडी करने की आवश्यकता है। आर प्रतिरोध का तार, ये लीजिए, ये है एक आर प्रतिरोध का तार। इसका प्रतिरोध कितना है स्टूडेंट्स? आर, ठीक हो गया। अब इसने एन बराबर भागों में काट ली, छोटे छोटे, ठीक है ना। इसको कितने छोटे छोटे भागों में काट ली, ठीक है, एन भाग कर लिए इसके। कितने स्टूडेंट्स कर लिए? एन भाग कर लिए, छोटे छोटे ऐसे काट काट के, ठीक है, एन भाग कर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एन भाग कर छोटे छोटे। अब पहले तो देखिए, मैं लिख देता हूं पहले, तो आप पहले सबसे देखिए इस एक भाग का क्या प्रतिरोध होगा, ठीक है ना। तार आर, छोटे से लिखो आर प्रतिरोध, आर प्रतिरोध के तार को एन भागों में तो देखिए स्टूडेंट्स, तार को एन भागों में, ठीक है, काटने पर, उसी की लैंग्वेज यूज करो, एन भागों में काटने पर, प्रत्येक भाग का, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R/N हो जाएगा। भाई एन इससे डिवाइड होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि लंबाई पे निर्भर करता है। लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? इतनी हो जाएगी, छोटी छोटी हो जाएगी तो छोटा प्रतिरोध हो जाएगा, तो R/N हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप बस ठीक है, तो सबसे पहले किसमें जोड़े? श्रेणी क्रम में। तो लिखो नंबर 1, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जोड़िए, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर माना तुल्य प्रतिरोध RS, RS मतलब सीरीज में, S मतलब सीरीज, तो आपको पता है RS इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स? R1 प्लस R2 प्लस R3, कितने हैं ये? RN। एन ही तो प्रतिरोध होंगे, सबकी वैल्यू लग दीजिए, कितनी होगी? R/N प्लस R/N प्लस R/N और R/N, ठीक है। कहाँ तक है? N तक, ठीक है, N तक या N तक बस, बल्कि ऐसे लिख लो N तक, ये ज़्यादा उचित है, N पदों तक, ठीक है। तो बताओ कितने हैं ये? R/3, R जबकि N बार लिखा तो क्या हो जाएगा? NR अपॉन N, ठीक है स्टूडेंट, N से N कट जाएगा तो इतना रह जाएगा, RS बराबर। अरे है भाई, सबको इनको जोड़कर, इनको सबको जोड़ोगे समांतर क्रम में ऐसे तो होता है, ये लीजिए, ये लीजिए, ऐसे तो जोड़ोगे तार एक, तो ये वाला तार बन जाएगा, तो इसका प्रतिरोध R भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब किसमें जोड़े स्टूडेंट्स? से समांतर क्रम में। सेकंड पार्ट देखो, समांतर क्रम में,
समांतर क्रम में जोड़ने पर। जोड़ने पर तुल्य माना तुल्य प्रतिरोध क्या माने स्टूडेंट्स? तुल्य प्रतिरोध RP, P फॉर पैरेलल। तो आपको पता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/Rn का 1 वैल्यू रखो। R1 कितना है? R/n 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 ये सब कितना n, तो कितना होगा स्टूडेंट्स? n ऊपर जाएगा n/r प्लस n/r प्लस n/r कहाँ तक है? n तक, यानी कि n पर तक। ठीक है, खींचिए तो कितना आएगा? 1/RP इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? n और n n n। अगर देखो ये होता है स्टूडेंट, बस इतना ही होता तो 2n आता, अगर 3 है तो 3n, अगर n यानी गुना कर रहे आप, 2n है तो 2n, 3 है तो 3n, 4 है तो 4n और n है तो यानी गुना कर रहे हैं कि n इंटू n, तो कितना आएगा? n स्क्वायर अपॉन r। तो r पे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल देखो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। फिर से एक बार कह रहा हूँ, गलती मत कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि आप कॉलेज खुल चुके हैं, स्टडी कंटिन्यू होगी। जुलाई जा चुका है, अगस्त आने ही वाला है, तो इसलिए स्टूडेंट्स तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आते के साथ ही उसे देखिए, समझिए और अपने नोट से बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक।